हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग 3D ज्योमेट्री की एक नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और ये एक्सरसाइज हमारी 20.2 है नई वाली बुक से, और पिछली एक्सरसाइज हमारी तो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम जानेंगे 3D में सरल रेखा के समीकरण क्या होते हैं। वैसे क्लास 11 में हम सब लोगों ने सरल रेखा के समीकरण पढ़े, वो भी 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। यहाँ 3 डायमेंशन में केवल और केवल 2 ही रूप होते हैं सरल रेखा के। क्लियर बात? एक वो जब कोई एक रेखा किसी बिंदु से होकर जा रही हो तथा कोई एक सदिश है उसके वो समांतर है। किसी दिए गए सदिश के समांतर तथा एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यही केवल 2 ही है इसमें। ठीक है, और बाकी रेखा के समीकरण 2D में बहुत सारे हैं, चाहे वो प्रवृत्ता रूप हो जाए, चाहे वो लंब रूप हो जाए, चाहे वो अंतःखंड रूप हो जाए आदि। समझ में आएगा? यहाँ पर केवल 2 ही है। सबसे पहला है एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, और दूसरा है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये वाला तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। खास बात ये है, यहाँ हम 2 चीजें पढ़ेंगे भैया। कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं? 2 चीजें। समीकरण 2 रूपों में पढ़ेंगे। रेखा के समीकरण के 2 रूप होंगे। पहला होगा सदिश रूप। कौन सा हो भैया? सदिश रूप। और आपका दूसरा होगा इसमें कार्तीय रूप। 2 होंगे, एक सदिश रूप होगा भैया और दूसरा क्या होगा? कार्तीय रूप होगा। ये 2 होंगे आपके पास। ठीक है, वो होते क्या वो चलिए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें शुरुआत करेंगे एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो हमने मान ली कोई एक रेखा है, हमारे पास कोई एक रेखा, ठीक, वो रेखा है हमारी AB। ठीक, इस AB रेखा का हमको समीकरण निकालना है। ये हमारी एक रेखा है, इसका हमको समीकरण चाहिए। ठीक है, और नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट B है रेखा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अब ये रेखा एक सदिश है, उसी के समांतर है। जो रेखा है हमारी, ये कोई सदिश है, उसी के क्या है? समांतर है। और वो सदिश हमारा क्या है? वेक्टर B। क्लियर बात? तो अब बात समझिए, यहाँ पर एक कोई पॉइंट रहा होगा पहले से, वो आप चाहे तो इसको 3D पर भी लगा सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, यहां से कोई पॉइंट है, तो अब हमें गिवन पॉइंट कौन है? गिवन पॉइंट हमने मान लिया x है, और वो पॉइंट है x1, y1, z1। 3D है तो जाहिर सी बात है गिवन पॉइंट हमें दिया जाएगा, और एक वो बिंदु हमने नाम दे दिया, वो बिंदु A है जहां से ये रेखा जा रही है और ये B के समांतर है। क्लियर है? अब इस AB, इस पर हम एक कोई रैंडमली पॉइंट ले ले रहे हैं। भाई रेखा का समीकरण जब आएगा तो जैसे y बराबर mx प्लस c आया था, प्रवृत्ता रूप समीकरण। लंब रूप समीकरण भी आया था, अंतःखंड रूप x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1 आया था। तो इसमें x और y पहले से ही थे कि नहीं थे? x और y पहले से ही दिए थे कि नहीं थे? x और y के रूप में ही तो रेखा का समीकरण निकाले थे। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, और वो काम यहाँ पर कौन करेगा भैया? वो काम यहाँ पर कर रहा है पॉइंट P, जिसके निर्देशांक हैं x, y, z। ध्यान से समझिए, x, y, z, ये रेखा पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है भैया, आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर O को हम मिलाएंगे A से और P को मिलाएंगे O से। एक O को A से मिला दिया और P को O से मिला दिया। अब ये हो गया तुम्हारा वेक्टर A, और ये जो तुम्हारा वो ये वेरिएबल है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर R। भैया रेखा पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट के लिए x y z जो होगा वो वेरिएबल होगा। क्लियर बात? तो इस वेरिएबल के फॉर्म में हम सब लोग रेखा का समीकरण निकालेंगे। आ रही बात समझ में? वेरिएबल तो बहुत सारे होंगे और हमें गिवन पॉइंट कौन है? इस पॉइंट से जा रही ये रेखा जा रही है, इस रेखा का समीकरण हम x y z के फॉर्म में निकालेंगे। अब ध्यान से समझिए, जो हमारा AP वेक्टर होगा, ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा किसके समांतर? B के। तो AP समांतर है B के, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो AP है, AP वेक्टर वो किसके बराबर होगा?
जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो क्या होगा, उसमें एक तरफ हम कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये चीज हम सब लोग पढ़े हैं। जब दो रेखा परस्पर समांतर हो या रेखा आपकी समरेख हो तो यही चीज को होता था, लैम्डा से पूरा होता था, कोई कांस्टेंट आता था आगे वैल्यू आता था ना, कोई कांस्टेंट 2 4 6 कॉमन आता था। तो अगर दो रेखाएं आपस में समांतर है तो ये चीज याद रखिए, AB वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर होगा। यहाँ AP B के समांतर है तो AP बराबर लैम्डा B हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से देखिए जो बिंदु A है, जो बिंदु A है जिसके निर्देशांक हमने लिया है x1 जो गिवन है, y1 और z1। ठीक है, रेखा कहां से जा रही है, बिंदु A से जा रही है जिसके निर्देशांक क्या है आपके x1 y1 z1। रेखा से रेखा बिंदु A से जा रही है, हमने मान लिया। हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो भैया इसको हम क्या नाम दे देंगे, जो हमारा कोई वेक्टर आएगा क्योंकि ये बिंदु है ना, ये बिंदु है ना जिसके निर्देशांक हमने क्या नाम दिए, x1 y1 z1। ठीक है, तो कोई वेक्टर को हम नाम दे देंगे डायरेक्टली वेक्टर ए। ओ से ए, ये हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ से पी वेक्टर, क्योंकि ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम यहां पर लिखेंगे r से। किससे लिखेंगे, r से। वेरिएबल को x y z के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन दो रूप होंगे रेखा के, एक सदिश रूप होगा और दूसरा होगा कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप बाद में आएगा, पहले सदिश रूप। क्लियर बात। इस O का P के साथ, P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर नाम दे दिया है और A का O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर के नाम दे दिया है। तो ये बिंदु है और ये सदिश क्या आएगा तुम्हारा, इसके ये पॉइंट है, तो ये x1 i है प्लस y1 j है प्लस z1 k है, ये तो होगा ही होगा। और हमारा वेक्टर r क्या होगा, वेक्टर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर r हमारा OP वेक्टर है कि नहीं भैया, OP वेक्टर। तो ये OP वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, xi का yj का, पर देखते रहिए बस अभी क्लियर हो जाएगा, और ये z k है। ठीक भैया, और हमारा AP वेक्टर पहले से ही दिया गया है। AP वेक्टर क्या था हमारा, AP वेक्टर क्या था, लैम्डा B वेक्टर। और वेक्टर B कोई एक सदिश हमें दिया गया है, ये सदिश दिया जाएगा ऑलरेडी, और वो सदिश हमने नाम दे दिया, जो दिया गया सदिश वो हमारा है AI है प्लस BJ है प्लस CK है। याद रखिए यहाँ पर B और B ये दोनों अलग हैं, ये जो सदिश दिया गया ABC उसके दिक संख्याएं। ठीक है, यह दिक अनुपात है। अब यहां से हम सदिश रूल लगाएंगे। सदिश रूल हमारा क्या था, सदिश रूल हमारा क्या था कि इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम O से A जाएंगे, OA वेक्टर प्लस ये AP वेक्टर, ये किसके बराबर होगा भाई, अगर हमको P जाना, P पर जाना तो दो रूप, O से A जाएंगे फिर A से P जाएंगे, OA प्लस AP बराबर OP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहां पर वैल्यू अगर डालेंगे तो OP वेक्टर हमारा क्या था, OP वेक्टर हमारा, OP वेक्टर हमने क्या नाम दिया, वेक्टर का ये बराबर हो जाएगा OA हमारा क्या है, वेक्टर P और प्लस ये AP हमने अभी निकाला, AP हमारा कितना है, लैम्डा B वेक्टर, लैम्डा B वेक्टर। लैम्डा कोई यहाँ पर संख्या होगी और वो संख्या आपकी कोई नहीं दे सकते हो आप, ना उस संख्या को कोई नाम दे सकते हैं, वो कोई रियल नंबर हो सकता है। यानी लैम्डा जो है यहाँ पर एक रियल नंबर है, या कह सकते हैं कोई अदिश राशि। ठीक है, तो एक रेखा का समीकरण, ये रेखा का सदिश तो है भैया, ध्यान से समझिए, रेखा का सदिश समीकरण अगर दिया है, पता करना है रेखा का सदिश समीकरण, तो वो आपका ये आएगा। ठीक है, R क्या है, R रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, A क्या है, A तुम्हारा
जिस बिंदु से रेखा जा रही है ये उसका स्थिति सदिश है। P क्या है? P जो तुम्हें सदिश दिया गया है ये उसके समांतर, जिस रेखा का तुम समीकरण निकाल रहे हो उसी के समांतर कोई एक सदिश दिया गया है ये। और लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अदिश राशि होगी, कोई भी रियल नंबर 2 4 6 माइनस का भी हो सकता है, प्लस रूट का भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। क्लियर बात? अब हमको दूसरा रूप निकालना है। पहला कौन सा रूप था आपका? सदिश रूप हो गया। अब दूसरा आपका निकालना कार्तीय रूप। कार्तीय रूप कौन सा रूप भैया निकालना है? कार्तीय रूप निकालना है, वो चीज हम देखते हैं। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से आया ये हम आपको बताएं। कार्तीय रूप निकालने के लिए जो भी वैल्यू दी गई यहां पर डालो। आर वेक्टर जो हमारा दिया गया वो वैल्यू डालो। हमने क्या पढ़ा? जो वेक्टर आर होगा हमारा वो वेक्टर ए जिस बिंदु से जा रही है ये उसकी स्थिति सदिश लैम्डा, आपका कोई भी अदिश राशि या कोई भी एक कांस्टेंट होगा, और बी जो समांतर सदिश दिया गया ये उसके दरअसल ये वही सदिश है जो समांतर में दिया गया। आर जो है वो तुम्हारा रेखा पर कोई एक पॉइंट होगा, ये उसकी स्थिति सदिश होगी। क्लियर बात? ए है जिस पॉइंट से रेखा दिया, जो पॉइंट हमें दिया गया था वो ए है, और पी तुम्हें जो सदिश दिया गया था वो है। तो पी हमने क्या बताया था? रेखा का समीकरण निकालेंगे तो एक्स वाई आता था कि नहीं आता था 2D में? यहां पर एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, तो ये वही एक्स वाई जेड है। समझ रहे बात भैया? अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है हमारी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर वेक्टर के हमें जो बिंदु दिया गया है कौन है? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस यहां पर लैम्डा है, लैम्डा ये वेक्टर हमें जो सदिश दिया गया है वो है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये सदिश के a b c क्या है? सदिश के दिक् अनुपात, दिए गए सदिश के दिक् अनुपात या दिक् संख्या है। दिए गए सदिश के दिक् अनुपात या दिक् संख्या है। हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर अंदर गुणा करा दीजिए लैम्डा। तो ये हमारा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप और अंदर गुणा कराएंगे प्लस का लैम्डा। तो a लैम्डा i कैप t लैम्डा j कैप और अंदर गुणा कराएंगे तो c लैम्डा k कैप। अब ध्यान से देखिए, इसमें i कैप कॉमन है, ये कितना हो जाएगा आपका? यहां से i कैप कॉमन, तो यहां क्या बचा? x1 प्लस, एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इधर आ नहीं रहा अच्छे से है, इधर देख लेते हैं। आर वेक्टर हमें क्या गिवन था? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर ए हमें क्या गिवन था? जिस बिंदु से जा रही है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। साथ साथ देखेंगे समझ में आएगा। और वेक्टर बी जो हमें सदिश दिया गया उसके दिक् अनुपात क्या थे? a b c। कोई भी सदिश अगर दिया जाएगा तो उसके i j k के गुणांक जो है आपके क्या होते हैं? आपके होते हैं दिक् अनुपात। अब यहां पर हम पढ़े क्या है? यहां पर हमने जो पढ़ा है कि जो r वेक्टर होता है सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्या होता है? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अगर हम सब लोग यहां से इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा इसको इधर ला, ये वैल्यू डाल दो तब x i कैप y j कैप z k कैप बराबर वेक्टर ए क्या है? x1 i कैप y1 j कैप
Z1 k है प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है ए आई का प्लस बी जे का प्लस सी के का। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x आई का और माइनस ये वाला इधर आएगा x1 आई का प्लस y j का माइनस ये इधर आएगा y1 j का प्लस ये z k का ये इधर आएगा माइनस z1 k का और इधर आपके पास कितना बचा इधर आपके पास बचा a लैम्डा i का प्लस b लैम्डा j का प्लस c लैम्डा a का अंदर लैम्डा से गुणा करा अब इन दोनों में कॉमन करें यहां से देखो x माइनस x1 i का प्लस यहां कॉमन क्या है j कॉमन है तो बचेगा क्या y माइनस y1 j का और यहां पर क्या कॉमन है k का तो z माइनस z1 k का। यहां से क्या बचा a लैम्डा i का b लैम्डा j का c लैम्डा k का। तुलना करो गुणांकों की तुलना तो यहां से देखो यहां पर क्या है i का गुणांक a लैम्डा और यहां पर क्या है तो a लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा x माइनस x1 की तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a। यहां पर देखो इसकी तुलना करो b लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा ये b लैम्डा बराबर y माइनस y1 के बराबर तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी b बटे में भेज दो y माइनस y1 बटा b और ये c लैम्डा किसके बराबर z माइनस z1 तो c लैम्डा बराबर z माइनस z1 z माइनस z1 लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी ये c बटे में भेज दो z माइनस z1 अपॉन c लैम्डा तो सभी में कॉमन है लैम्डा तो सभी में कॉमन है ये हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर अगर करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c ये तीनों के तीनों किसके बराबर लैम्डा के और यही आपका भैया यही आपका कार्तीय समीकरण है यही आपका क्या है कार्तीय समीकरण है। रेखा का कौन सा समीकरण है भैया ये कार्तीय समीकरण है। कौन सा समीकरण है आपका कार्तीय समीकरण लिख सकते हैं यह रेखा का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन रूप है समीकरण तो ये कार्टेशियन रूप में रेखा का रूप है। एक तो दो समीकरण है दो चीजें हैं पहला आपका क्या है कि जो रेखा का वेक्टर फॉर्म होता है वो r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर है रट लीजिए एकदम इसीलिए इतना करा रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म है पूरी एक्सरसाइज में चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कार्तीय रूप जिसको कहते हैं वो होता है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये तो बात हो गई कि जब वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा तब कार्टेशियन फॉर्म दिया जाएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनाना है तब वो क्या होगा कार्टेशियन रूप से कार्टेशियन फॉर्म से हमको सब लोगों को बनाना है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से तो हमने बना दिया ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म अब कार्टेशियन से वेक्टर तो दो चीजें होती इसमें वो कौन कौन सी चीजें होती पहला सदिश जो दिया जाता है समांतर वो क्या है वो आपका क्या होता है जो बटे में दिया गया है ये दिख रहा है ये आपकी b सदिश वेक्टर b a i है प्लस b j है प्लस c k है। बटे में जो चीजें दी गई हैं भैया सुन लीजिए बटे में जो चीजें दी गई हैं उनको i j k के साथ जोड़ेंगे तो हमें वेक्टर b मिलेगा। क्लियर बात समझ में आएगा।
अब आगे ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास, कौन सी वैल्यू? ऊपर वाली वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको अगर हम जीरो के इक्वल रख दें, ध्यान से समझिए, इसको अगर हम जीरो के इक्वल रख दें तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x1, और x1 हमारा क्या था? जो दिया गया बिंदु था। ऊपर वाले में जो x ऊपर वाली जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हमको जीरो के इक्वल डालना है, और वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा कि रेखा किस बिंदु से जा रही है। तो अगर बिंदु निकालना है तो ऊपर जो भी चीज दिया गया उसको किसके बराबर डालना है? जीरो के बराबर, और वहां से जो x की वैल्यू आएगी वही दरअसल तुम्हारी क्या हो जाएगा? तुम्हारा बिंदु हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू इसको जीरो के इक्वल डालेंगे तो y कितना आ जाएगा? y1 के इक्वल, और इसको जीरो के इक्वल डालेंगे तो z कितना आ जाएगा? z1 के इक्वल। और यहाँ x y z जो है इनकी जो भी वैल्यू आएगी इनसे हम सब लोग वेक्टर a बनाएंगे। तो वेक्टर a हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है x की? x1, यहाँ से क्या आ रही है y की? y1, z की क्या आ रही है? z1। ठीक है, अब इसको डायरेक्शन के साथ लिख लीजिए, डायरेक्शन के साथ x का i कैप, y का j कैप, z का k कैप, ये बन गया। हो गया ना? ये चीज याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर के जा रही है। तो हमें बिंदु दिया गया है, हमें क्या दे दिया गया है? बिंदु, बिंदु दिया गया है, और बिंदु को हम किससे लिखते हैं? बिंदु को किससे लिखते हैं? ए से। बिंदु हमारा एक है। अब यहाँ पर कौन है? 1, 2, 3। क्लियर बात? और यहां से जो इसकी स्थिति सदिश आई थी यानी ओ ए वेक्टर, हमने उसको किससे लिखा था? वेक्टर ए से। और इस बिंदु, यही बिंदु हमारे क्या है? x1 y1 z1। बिंदु का मतलब x1 y1 z1 आपके साथ है। वहां से वेक्टर k मिलेगा। वेक्टर ए क्या आया था? x1 i है, y1 j है और z1 k है। यही तो बना था। तो यहां से आपका वेक्टर ए क्या बनने वाला है? इस बिंदु से वेक्टर ए हमें मिलेगा 1i है प्लस 2j है प्लस ये 3 के साथ क्या जोड़ते हैं? k है। ये मिल गया हमारे पास क्या भैया? ये मिल गया हमारे पास वेक्टर ए। ये क्या मिल गया हमारे पास? वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए हमारा हो गया। अब आगे, तथा रेखा, जो हमें एक रेखा दी गई है उसमें -x -2 बटा 1, y प्लस 3 बटा 7, 2z -6 और बटा 3 के समांतर है। ठीक है, तो रेखा हमें क्या दी गई है? समांतर है, समांतर है, वहां से हम दिक् अनुपात निकालेंगे। याद, ये रूप दिया गया है, यही तो दिया गया है मेरे पास, -x -2 बटा 1, फिर y प्लस 3 बटा 7, 2z -6 बटा 3 दिया गया है। और यहां से ABC निकालेंगे, और ABC हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर। क्लियर बात? रेखा का समीकरण निकालना है। हम सब लोग रेखा का समीकरण दो रूपों से निकालेंगे। कितने कितने रूपों से निकालेंगे? दो। पहला हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे और दूसरा किस फॉर्म में निकालेंगे? दूसरा हम सब लोग पार्टीशन फॉर्म से निकालेंगे। क्लियर बात? चलिए, जो रेखा दी गई उसका समीकरण क्या है? -x -2 के बटे में कितना? 1 बराबर y प्लस 3 के बटे में कितना? 7 बराबर 2z -6 के बटे में कितना है? 3। अब इसी के ये क्या है? समांतर। और समांतर रेखाओं में खास बात है कि दिक् अनुपात बराबर होते हैं। समांतर दिक् अनुपात क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती। दो रेखा समांतर है, हमने बताया था, दो सदिश समांतर, उनके दिक् अनुपात समानुपाती होते थे। क्लियर बात? और कितना बनता था? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। वहां से अब हम कहेंगे हमारा समीकरण क्या था? हमारा समीकरण था x x1 बटा a, यानी आगे वाला x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। पहला ये काम करिए। तो यहाँ पर x पॉजिटिव करने के लिए तो x माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x प्लस 2 और अपान में कितना? 1 इज इक्वल टू यहाँ पर y प्लस एक मिनट, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखे दे रहे हैं। चलिए ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए। वैसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमको नीचे वाले से मतलब है। बराबर यहाँ से 2 कॉमन लीजिए भैया, यहाँ पर देखिए क्या है?
तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा अंदर z माइनस 3 और अपॉन में कितना है 2। अब जो भी चीज है इसको बटे में ले आएंगे, इसको तो एक नीचे लिख करके 2 को नीचे ले आएंगे, तो यहां से क्या मिला x प्लस 2 के अपॉन में कितना माइनस 1 बराबर y प्लस 3 के अपॉन में कितना 7 बराबर यहां से 2 बटे में आएगा तो z माइनस 3 के बटे में कितना 3/2। अब यही आपकी वैल्यू, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाती थी a और ये क्या थी b और ये क्या थी c, और यही आपके क्या हो जाते हैं दिक् अनुपात। जो बटे में होता है वही आपका क्या आता है दिक् अनुपात आता है। क्या आता है दिक् अनुपात आता है। क्या आता है दिक् अनुपात। क्लियर बात। यहाँ इस रेखा का, ये रेखा किस बिंदु से जा रही है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ से कितनी आएगी -3, यहाँ से आएगी 3, ये रेखा -2 -3 3 से होकर जा रही है और ये किसके समांतर है -1 7 3/2 के समांतर है। ठीक, अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं वेक्टर b की वैल्यू। वेक्टर b की वैल्यू कितनी लगने वाली है, ये जो बटे में दिया गया है तो -1 के साथ i का प्लस इसके साथ 7j का प्लस और ये 3/2 ठीक है, मिल गया हमको। अब हम सब लोग क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म पहले निकालते हैं। कौन सा फॉर्म निकालते हैं वेक्टर फॉर्म। रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म। वेक्टर r बराबर क्या होता था वेक्टर a प्लस लैम्डा p है, लैम्डा p वेक्टर, लैम्डा कोई भी नंबर हो जाएगा वो आगे हमको पता चलेगा कि कौन है। यहां से कितना आएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर के हमारे पास कितना आया था 1 i कैप यानी i कैप प्लस ये हो जाएगा 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा b वेक्टर हमारा कितना आया है माइनस का i कैप प्लस का 7j कैप और प्लस का 3/2k कैप। ये बन गया वेक्टर फॉर्म, ये बन गया वेक्टर फॉर्म। कौन सा रूप बन गया ये रेखा का, कौन सा रूप बन गया सदिश रूप का समीकरण है, इसका समीकरण है सदिश रूप का। अब हमको निकालना है कार्तीय रूप और कार्तीय रूप का फार्मूला हमने बताया था, पार्टीशन फॉर्म का फार्मूला क्या था। ठीक, अब यही आपके क्या होते थे x1 y1 z1, ये क्या होता है x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा p और z माइनस z1, इन सभी का अनुपात क्या आता है 7/7। वैल्यू डाल दीजिए बस। x माइनस x1 हमारे पास कितना है x1 देखिए कितना जो गिवन पॉइंट है 1 और पॉइंट में a कितना आया a हमारे पास कितना आया था -1 आया था बराबर y माइनस y1 कितना हमारे पास 2 और बटा ये b कितना दिया गया 7 जो बटे में वही रहेगा बराबर z माइनस z1 कितना हमारे पास 3 और बटा c कितना हमारे पास दिया गया 3/2। आप चाहें तो इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको माइनस ऊपर भेज दीजिए तो ऊपर हो जाएगा -6 + 1 बटा में कितना 1 बराबर y माइनस 2 के बटा में 7 बराबर ये 2 ऊपर भेजेंगे तो 2 1 2 z और 2 3 6 और बटे में कितना आ गया, ये बन गया आपका समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म का है, कार्तीय समीकरण और ये आपका वेक्टर समीकरण। और जो आंसर आ रहा है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म का ही आ रहा है x माइनस x1 अपॉन एक काम और कर सकते थे, आप चाहें तो यहाँ पर 2 से सब में क्या करा दीजिए गुणा, हर में यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा। अगर 2 से गुणा करा देंगे हर में तो ये मान कितना आ जाएगा, तब ये मान कितना आ जाएगा वो भी हम लिख दे रहे हैं भैया यहाँ पर। तब ये मान आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन 2 से गुणा कराइए -2 बराबर ये y माइनस 2 बटे में 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से भाग कराएंगे तो 2 से गुणा 2 से भाग कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा z माइनस 3 और अपॉन में कितना 3। ये आ रहा हमारा आंसर तो हमारा ये आ रहा। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज आप लिख दीजिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया और हमको निकालना कौन सा समीकरण है, हमको निकालना है इसका सदिश समीकरण। तो रेखा का कार्तीय समीकरण बताइए कितना, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण कौन सा दिया गया CF कार्टेशियन फॉर्म, इसको लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत तो होगी नहीं हमको। आप लोगों को ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कितना दिया गया भैया x + 3
अपॉन में कितना 2 बराबर y माइनस 5 अपॉन में कितना 4 और बराबर में z प्लस 6 और अपॉन में कितना दिया गया है 2। अब एक खास बात याद रखिए, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आया था, x y z के गुणांक कुछ भी नहीं थे, वो केवल पॉजिटिव का था और आगे कुछ है ही नहीं, यानी आगे 1 होना चाहिए पॉजिटिव का बस, और सब में पॉजिटिव का बाद में 1 है 1 है। तो ये बात ये अच्छी बात। और जो बटे में आया था उससे वेक्टर भी नहीं मिलेगा, जो बटे में आया था, बटे में कौन आया है, बटे में आया है 2। तो दिक अनुपात यहां से कह सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या आएगा यहां से, किसका समांतर जो सदिश है, सदिश जिसके समांतर है उसका दिक अनुपात, जिस बिंदु से जा रहा है वो वाली चीज, इसको हमने क्या बताया था a, b, c नाम दिया गया था। तो ये बटे में जो वैल्यू है यही है आपके दिक अनुपात 2, 4, 2 ये बन गया आपका, ठीक है। और बिंदु क्या आएगा, बिंदु निकालने के लिए हमने क्या बताया था, बिंदु हमने क्या माना था x1, y1 और z1। तो यहां से कैसे आएगा, वो निकालने के लिए ऊपर वाली जो भी वैल्यू दी गई है, ऊपर वाली जो भी उसको 0 के इक्वल डालो। तो क्या दी गई है ऊपर वाली वैल्यू x + 3, इसको 0 के इक्वल डालो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक। और ये कितनी दी गई है y + y - 5, y - 5 = 0, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5, और यहां से z की वैल्यू कितनी दी गई है z + 6 = 0, यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। यही आपके दरअसल बिंदु है, ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाएगा और ये आपका z1 हो जाएगा। क्लियर बात। और समीकरण क्या था, समीकरण था हमारे पास, समीकरण था हमारे पास x - x1 / a, और सॉरी माफ कीजिए, वेक्टर फॉर्म निकालना था। और वेक्टर फॉर्म का क्या होता है इक्वेशन, एक रेखा का वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर बराबर क्या होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर तुम्हारा कहां से आएगा, a वेक्टर तुमको कहां से मिलेगा, तो a वेक्टर तुमको मिलेगा यहां से, ये यहां से वेक्टर a मिलता था, क्या मिलता था x1 i का, y1 j का और z1 z1 के ऊपर, और वेक्टर b तो यहां से मिलता था ठीक अनुपात से, ये एक i का b j का c प्लस c के का, तो ये क्या आ जाएगा 2i का प्लस 4j का और प्लस का 2j का। तो यही वैल्यू आप यहां पर डालें, तो वेक्टर r बराबर कितना हो जाएगा, a वेक्टर हमारा कितना आया देखिए x1 जो कि कितना हमारे पास -3, i का y1 5 आया है, j का z1 -6 आया है, ठीक है। ये मिल गया आपको वेक्टर a प्लस लैम्डा, चाहे तो यहाँ x1 y1 z1 की वैल्यू डाल दीजिए, और यही तो x1 y1 z1 था, हमने बताया था जो भी ऊपर दिया जाए उसको 0 पे ऊपर डालो, जो भी x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी z की वैल्यू आएगी, वही आपके x1 y1 z1 होगी, ठीक है, ठीक है ना, बस ठीक। लैम्डा b वेक्टर कितना है हमारे पास 2i का प्लस 4 j का प्लस 2k का। आप चाहें तो यहां से 2 कांस्टेंट ले सकते हैं, यहां से 2 कांस्टेंट लेंगे तो आगे क्या मिलेगा -3i का प्लस का 5j का माइनस का 6k का, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा अंदर क्या बचा i का प्लस 2j का और प्लस का k का बचेगा। और आप चाहें तो ये वाली जो वैल्यू है इसको आप सब लोग लैम्डा डैश के नाम से लिख सकते हो, जो कि किसके बराबर है 2 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डैश 2 लैम्डा के दोनों क्या है कांस्टेंट, आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण 3x + 1 6y - 2 1 - z है, इसके दिक अनुपात तथा इसका सदिश रूप लिखिए। तो दिक अनुपात निकालना और सदिश रूप लिखना है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या दिया गया भैया, दिया गया है 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। हमको निकालना क्या है एबीसी दिक अनुपात, ठीक है, और दूसरा निकालना है इसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया। इक्वेशन क्या था आपके पास, वेक्टर फॉर्म निकालना है। सबसे पहली चीज
इसका जो इक्वेशन था वो क्या आया था, x माइनस x1 अपॉन b, ये था y माइनस y1 अपॉन b, और ये क्या था z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, यहां पर देखिए गुणांक कितना 1 1 1, वो भी किसका, प्लस का प्लस का प्लस का, तो यहां गुणांक 1 लाइए सबसे फर्स्ट काम। यहां जो भी लिखा है वो कॉमन लो, यहां से क्या बचेगा x, और यहां पर क्या बचेगा 1 बाई बराबर, यहां जो भी लिखा कॉमन लो 6, क्योंकि y अकेला चाहिए हमको, माइनस यहां पर कितना बचेगा 2 बटा 6। यहां पर देखिए z माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, z क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 1 क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, सबके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1, सबके बटे में 1, सबके बटे में 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को इसके बटे में ला सकते हैं, 6 को इसको बटे में ला सकते हैं, माइनस को बटे में ला सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा x प्लस 1/3 अपॉन कितना आ जाएगा 1/3, ठीक, बराबर यहां से कितना y माइनस ये कितना बचेगा 2 1 2 2 3 6, ये तो बचेगा 1/3 अपॉन 1/6 बटे में आ जाएगा, और बराबर z माइनस 1 के बटे में, ये माइनस नीचे ट्रांसफर कर दो। अब ध्यान से देखिए, ठीक अनुपात यही तो होते हैं, ये आपका a होता था, ये आपका b होता था, और ये आपका क्या होता था c होता था कि नहीं होता था, होता था ना भैया। हाँ, अब आगे दिक अनुपात अगर जो आपको लिखना होगा, दिक अनुपात हमने क्या बताया था ABC होता है, जो बटे में आएगा वही होता है। तो बटे में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है उधर से 1/3, यहाँ पर कौन आ रहा है 1/6, और आगे कौन आ रहा है -1, ये बन गया अब पहला आंसर। अब कौन सा निकालना है फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म निकालना है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें, एक तो वेक्टर आर ये स्थिति व्यक्त करता है रेखा की, और दूसरी वेक्टर ए यानी बिंदु निकालना है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वेक्टर तो आपका इसी से निकलता है, इसी से तो वेक्टर भी निकलता है दिक अनुपात से। अब ए वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो ऊपर दिया गया है, ऊपर ये वैल्यू, ये हमको वेक्टर ए निकालने के लिए ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल डालेंगे, x प्लस 1/3 तो हम किसके इक्वल डालेंगे 0 के, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी -1/3। अब y माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/3, और यहाँ पर z माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यही आपके होते हैं x1 y1 और z1। यहाँ से आप लोग वेक्टर a निकाल सकते हैं, जो कि क्या आता है हमेशा x1 i के, y1 j के, बिंदु मिल गए ना, y1 j के और z1 k के, वैल्यू डाल दीजिए। तो वेक्टर a की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी x1 कितना -1/3 i के प्लस 1/3 j के, और ये माइनस अच्छा प्लस 1 है ठीक है, फिर भी आप ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, और वेक्टर r बराबर कितना हो जाएगा a वेक्टर जो कि हमारा ये है -1/3 i के प्लस 1/3 j के, और प्लस का 1 k का 1 लिखो चाहे लिखो, और प्लस का क्या लगा के लैम्डा। वेक्टर b निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, वेक्टर b बराबर ये आपसे वेक्टर b निकलेगा 1/3 i के 1/6 j के और माइनस का 1 k का, कहां पर डाल दीजिए वैल्यू 1/3 i का प्लस 1/6 j का और माइनस का 1 k का। आप चाहें तो यहां से 6 से नीचे से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 1, अच्छा यहां पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी बटे का 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस का i का, और यहाँ पर क्या बचेगा j कैप केवल बचेगा, 3 तो बटे चला गया, यहाँ 3 से गुणा 3 से भाग 3 चला गया नीचे, ऊपर वाला बच गया 3 के, और यहाँ से बटेगा 6 काम लेंगे तो लैम्डा बाई कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा
2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ पर 6 से गुणा और 6 से भाग, तो यहाँ 6 2 दिया 6 बाहर 6 बाहर 6 बाहर, यहाँ से कितना बचा 2 आई है और प्लस का यहाँ पर केवल जे का बचेगा, 6 तो घटे चला गया और 6 एकम 6 6 एकम 6 माइनस 1 है। और आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम आप दे सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म, ये आपका क्या है वेक्टर फॉर्म, ठीक है भैया। और ये वाली वैल्यू आप चाहें तो इसको लेम्डा डैश नाम दे सकते हैं, लेम्डा डैश यहाँ रख दीजिए और जो लेम्डा डैश है वो यहाँ पर दे दीजिए लेम्डा बाई 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था और इधर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था और ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये आपका इंट्रो था कार्टेशियन फॉर्म का और ये आपका इंट्रो है वेक्टर फॉर्म का। ये टोटल इतनी चीजें हैं, इस 3 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो अब हम सब लोग ये वाला पढ़ेंगे, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण क्या होगा और कार्तीय समीकरण क्या होगा वो देखेंगे, और फिर 2 रेखाओं के मध्य कोण कितना बनेगा, ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम सब लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।